मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। अब तभी अचानक से उनके कार के सामने एक हिरन आ जाता है, जिससे कार का एक्सीडेंट उस हिरन के साथ में हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से कार के आगे खून लगने से ये लोग कार को रोक देते हैं। अब सभी गाड़ी से उतर जाते हैं और जो हस्बैंड होता है वो गाड़ी को देखने लगता है। इसके बाद में इन लोगों का डॉग झाड़ियों में कहीं चला जाता है, जिसे ढूंढने के लिए हस्बैंड जाता है और इधर उसकी वाइफ गाड़ी के सामने खड़ी होती है। अब तभी सामने से उनका डॉगी खून में लथपथ और लंगड़ाते हुए उसकी वाइफ की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त उसका हस्बैंड पीछे से अचानक आता है, जिसका फेस आधा कटा हुआ था, जिससे उसकी वाइफ बहुत ही तेज डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब सीन यही कट होता है और इसके बाद हमें ट्रिप नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वो एक खूबसूरत अपार्टमेंट में रेडफोर्ड नाम के एक ड्रग डीलर से ड्रग ले रहा था। ड्रग को देखकर ट्रिप उससे बोलता है कि क्या ये असली है, जिसके बाद रेडफोर्ड ट्रिप पर पंच मारता है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसे शायद मजाक में कहा है। ट्रिप इसके बाद में कुछ नहीं बोलता और पैसे दे देता है, जिसके बाद रेडफोर्ड चेंज लेने के लिए दूसरे रूम में जाता है। इसका फायदा उठाकर ट्रिप वहां पर रखी सारी ड्रग्स उठा लेता है। अब दूसरी तरफ ट्रिप के दोस्त कुकी, नेल्सन, ग्रेचन और जैक को दिखाया जाता है। जैक यहाँ पर अंधा होता है और ये सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। ये सभी लोग एरिया 52 वीकेंड मनाने जा रहे होते हैं। अब कुछ देर बाद जब ट्रिप आ जाता है तब सभी लोग गाड़ी में बैठकर एरिया 52 के लिए निकल जाते हैं। इन सब में आगे ग्रेचन गाड़ी चला रही होती है। कुछ देर चलने के बाद में सभी लोग रास्ते में आराम करने के लिए एक मोटल में रुकते हैं। नेल्सन, ग्रेचन और ट्रिप एक साथ में बैठे थे कि तभी ट्रिप को रेडफोर्ड का कॉल आता है। वो कहता है कि मेरे वेबकैम ने तुम्हें ड्रग्स की चोरी करते हुए पकड़ लिया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो वो ड्रग्स एरिया 52 में आकर वापस कर दो। ये सुनकर ट्रिप डर जाता है। नेल्सन पूछता है कि किसका फोन था, तो ट्रिप रॉन्ग नंबर बोलकर इस बात को टाल देता है। अब फिर सब लोग एरिया 52 की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ट्रिप सबको ड्रग दिखाता है, जिस पर ग्रेचन भड़क जाती है और गाड़ी रोककर ट्रिप को गाड़ी से उतरने को बोलती है। इसके रिप्लाई में ट्रिप कहता है कि तुम मुझे इस सुनसान जगह पर अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सब देखकर कुकी कहती है कि तुम लोग अपना मामला निपटाओ, तब तक मैं वॉशरूम कर आती हूँ, और वो वॉशरूम करने के लिए चली जाती है। ट्रिप अभी भी ग्रेचन को समझा रहा होता है, जिसके बाद में वो बोलती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक मोटल तक छोड़ सकती हूँ। ट्रिप इस बात के लिए एग्री हो जाता है और इसके बाद में वो कॉल करने के लिए नेटवर्क ढूंढने लगता है, लेकिन इस इलाके में कोई भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था। अब तभी अचानक से एक जोरदार भूकंप आता है, लेकिन सभी लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद अब सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये लोग कुछ दूरी पर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। इस गैस स्टेशन पर आने के बाद में वो सभी लोग ट्रिप को छोड़कर आगे जाने लगते हैं, लेकिन गाड़ी तभी बीच में ही रुक जाती है और स्टार्ट नहीं होती है। इसके बाद में ट्रिप और ग्रेचन गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हैं और नेल्सन और कुकी दूसरी जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं। अब कुछ समय बाद में ट्रिप ने गाड़ी तो ठीक कर दी, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल न होने की वजह से गाड़ी फिर भी नहीं चलती है और इस गैस स्टेशन में पेट्रोल भी नहीं था। वो स्टेशन पूरी तरह से सुनसान हो गया था और वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद अब यहाँ सभी लोग मोटल में मदद ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। अब आगे जैक को दिखाते हैं, जो दूसरी तरफ मोटल के एक कमरे में लेटा था। तभी उसके पास में कुकी आती है। कुकी वहाँ कुछ देर बैठती है, फिर उसे वहाँ पर एक किताब मिलती है। अब इस किताब को उठाकर वो यहाँ से चली जाती है। ट्रिप और नेल्सन गैस को ढूंढने के लिए उस जगह का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। वो साथ में यहाँ के स्टोर रूम में भी जाते हैं, लेकिन गैस उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ कुकी वो किताब ग्रेचन के पास में लेकर जाती है। उस किताब को देखकर लग रहा था कि उसकी हालत बहुत ही खराब है। कुकी कहती है कि ये किताब शायद किसी पागल ने लिखी होगी। अब तभी ट्रिप यहाँ पर आकर बोलता है कि मैं रोड तक जाकर देखता हूँ कि शायद वहाँ पर कोई मदद मिल जाए। इस पर ग्रेचन कहती है कि तुम्हें वहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रिप इसे अनसुना करके रोड की तरफ चला जाता है। ट्रिप जब रोड पर जा रहा था तो उसे वहाँ पर एक गाड़ी नजर आती है, जिसे देखकर ट्रिप तुरंत छिप जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि यह रेडफोर्ड की गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी में तो कोई और आदमी था। वो आदमी बताता है कि वो अपनी बीवी को ढूंढ रहा है। ये जो आदमी होता है वो ट्रिप को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत देर से भटक रहा था और उसे काफी देर से कोई इंसान भी नहीं दिखा था। वो आदमी ट्रिप से और लोगों के बारे में पूछता है, जिसके बाद में वो बताता है कि उसके दोस्त मोटल में रुके हैं। फिर दोनों लोग थोड़ी ही देर में मोटल में पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों को जैक और ग्रेचन मिलते हैं। वो आदमी उन्हें अपने बारे में बताता है। इस आदमी का नाम हेनरी है और उसकी बीवी उसे सुबह से नहीं मिल रही है। हेनरी को उसकी छाती में दर्द हो रहा था, तो वो वहाँ से अपनी वैन की तरफ निकल जाता है। वैन में पहुंचने के बाद में हेनरी को कुछ बदबू आने लगती है, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है और उसके बाद में उसकी सांसें रुक जाती हैं। दूसरी तरफ ट्रिप हेनरी की वैन से पेट्रोल को चुराने लगता है। अब तभी उसका फोन रिंग करता है, लेकिन सिग्नल नहीं होने के कारण बात नहीं हो पाती है। इसके बाद ट्रिप नेटवर्क ढूंढने के लिए छत पर चढ़ जाता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे एक काला साया आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में कुकी को दिखाते हैं, जो बाथरूम की तरफ जा रही होती है। अब तभी वहाँ भी वो बदबू आती है, लेकिन कुकी इसे नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। अब कुकी बाथरूम के सीट में बैठी होती है, लेकिन अचानक से उसके नाक से खून आने लगता है। अब वो कुछ समझ ही पाती कि तभी सीट के अंदर से उसे कोई खींचने लगता है और इसके बाद में ग्राइंडर इसकी
छाती के आर पार हो जाता है और वो वहीं पर मारी जाती है। दूसरी तरफ नेल्सन अपने कमरे में बैठा गाने सुन रहा होता है, जहां अचानक उसे कोई बेड के नीचे से खींचने लगता है, लेकिन वो खुद को बचाकर बेड के ऊपर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद में वो टेस्ट के लिए पहले अपना जूता फेंकता है, जिसे ग्राइंडर पूरी तरह से फाड़ देता है। ये देखकर नेल्सन बुरी तरह डर जाता है और तुरंत एक कंबल ओढ़कर खिड़की के कांच को तोड़कर कमरे से बाहर कूद जाता है, लेकिन इसी दौरान एक कांच का टुकड़ा उसके गले में लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। कांच के टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि जैक और ग्रिचन भी वहां पर आ जाते हैं। नेल्सन को मरा हुआ देखकर ग्रिचन सभी को आवाज देती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, और करे भी कैसे, कोई भी यहाँ पर अब बचा नहीं है। ग्रिचन जैक को लेकर वैन में जाती है, जहाँ उसे हेनरी मरा हुआ मिलता है। वो जैक को वहाँ पर बैठाती है ताकि वो वायरलेस से कोई मदद बुला सके, और हेनरी की गन लेके वो बाकियों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जैक वैन में वायरलेस से मदद खोजने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ ग्रिचन कुकी के कमरे में जाती है और वो किताब देखने लगती है। अचानक ग्रिचन को कोई आवाज आती है, उसे सुनकर वो उसकी तरफ चली जाती है और अपनी गन को वहीं छोड़ देती है। ग्रिचन आवाज का पीछा करते करते एक कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसे दीवार के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखता है, जिसे देखकर ग्रिचन उसे पढ़ने लगती है। ये बहुत बड़ा रहस्य है, अंधेरे और रोशनी के बीच का, दिन और रात का, जिंदगी और मौत के बीच का। ग्रिचन को ये शब्द पढ़ के कुछ भी समझ नहीं आता। जैक दूसरी तरफ वैन से निकल जाता है और वो वैन से एक रस्सी बांधता है, जिसे पकड़कर वो आगे बढ़ने लगता है। जैक उस रस्सी को पकड़कर वैन से दूर आ चुका था, जहां उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ग्रिचन दूसरी तरफ कमरे में वापस आती है, जहां उसकी गन गायब हुई थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उधर जैक डरकर वैन की तरफ वापस आने लगता है, लेकिन उसकी रस्सी किसी ने काट दी थी, जिससे वो अब बीच में ही फंस जाता है। ग्रिचन को दूसरी तरफ जैक वैन में नहीं मिलता, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहां उसे जैक नजर आता है, जिसके पीछे वो काला साया खड़ा हुआ था, जो उसे मारने ही वाला था, लेकिन ट्रिप उस पर गोली चलाकर उसे बचा लेता है। इसके बाद में जैक और ग्रिचन ट्रिप के पास में आते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि वो काले साये ने ट्रिप के एक हाथ को काट दिया था। ट्रिप दोनों को लेकर स्टोर रूम में जाता है, जहां वो ग्रिचन को हथियार दे देता है, लेकिन तभी वो काला साया उन लोगों पर हमला कर देता है और ट्रिप उन दोनों को भागने को कहता है। अब इसके बाद में वो तभी ट्रिप के पेट में चाकू घोंप देता है। अब वो काला साया अपने ग्राइंडर से ट्रिप के पेट को पूरी तरह से फाड़ देता है। जैक दूसरी तरफ बहुत ही डर गया था, जिसके बाद में ग्रिचन उसे गाड़ी में बिठा देती है और हेनरी के गाड़ी से चुराए हुए पेट्रोल को अपनी गाड़ी में भरने लगती है, लेकिन अचानक से फिर से वही काला साया उसके पीछे आ जाता है, तो वो ट्रिप के दिए हुए हथियार से उस पर हमला कर देती है और गाड़ी में तुरंत बैठकर उसे स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो काला साया अब गाड़ी के आगे आ जाता है, जिसे ग्रिचन गाड़ी से ठोंक देती है और उसे लेकर हेनरी के वैन से टक्कर करवा देती है। गाड़ी में ग्रिचन और जैक दोनों लोग ठीक थे। अब वो दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके कुछ ही देर बाद सूरज निकल आता है और ये लोग वहां से दूर निकल जाते हैं, लेकिन अचानक से वो काला साया फिर से आ जाता है। वो गाड़ी के छत को उखाड़ने लगता है। ग्रिचन उसे गिराने के लिए गाड़ी को तेजी से घुमाती है, लेकिन साथ में गाड़ी भी पलट जाती है, जिसके बाद में ग्रिचन और जैक घायल हो जाते हैं और वो दोनों गाड़ी में बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अब कोई गाड़ी का शीशा तोड़कर ग्रिचन को बाहर निकालने लगता है और उसे सीपीआर दिया जाता है, जिसके बाद में ग्रिचन को होश आ जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रेडफोर्ड होता है। इसके बाद में अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद में उन दोनों को मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है। पुलिस को यहाँ पर हेनरी की बीवी भी मिलती है। वो उससे पूछताछ करते हैं तो ये पता चलता है कि हेनरी को हार्ट अटैक आया था। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जब ग्रिचन ने गाड़ी रोकी थी, तभी हेनरी भी वही गाड़ी चला रहा था और हार्ट अटैक के कारण हेनरी अपनी वैन से इन लोगों की गाड़ी को टक्कर मार देता है और उसी वक्त ट्रिप, नेल्सन और कुकी की मौत हो जाती है। वो काला साया बस उनके आत्मा को मुक्ति दिलवा रहा होता है। जैक और ग्रिचन इसी एक्सीडेंट में घायल हुए थे और अगर ये दोनों भी उस साये से हार जाते तो ये लोग भी मारे जाते। वो काला साया यानी कि रिकर आत्माओं को मुक्त करता था। वो आत्माओं को उसी तरह मुक्त करता था जैसे कि उसकी डेथ हुई थी। जिस तरह कुकी एक्सीडेंट के समय बाथरूम में जाती है, तो रिकर ने भी उसे बाथरूम में ही मारा था। इसी तरह नेल्सन को गले में शीशा लगने की वजह से उसकी मौत हुई थी, तो रिकर भी उसे उसी तरह मुक्त करता है। और एक्सीडेंट के टाइम भी ट्रिप सिग्नल ढूंढ रहा होता है, जिसमें उसका एक हाथ कट जाता है, लेकिन वो एक्सीडेंट के बाद भी कुछ देर जिंदा था, लेकिन वो रिकर से हार जाता है, जिस कारण वो भी मारा जाता है। इसका मतलब जो भी हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, उन लोगों का भी कार एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद ग्रिचन और जैक दोनों लोग पार्क में दिखते हैं। दोनों लोग एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहीं पर इस मूवी का अब एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2005 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।